हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड विद योर सेक्शन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, द साइन ऑफ 4। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा 4 आ गया है। सेक्शन भी 4 है, चैप्टर नंबर भी 4 है एंड उसके टाइटल में भी हमारा नाम द साइन ऑफ 4 है। ओके, तो लास्ट के लेक्चर में हमने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया था हमारे ऑथर के बारे में, दैट इज हमारे आर्थर कॉनन डॉयल, जिनके बारे में हमने थोड़ी स्टोरी बताई एंड आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि शर्लॉक होम्स के नाम का जो कैरेक्टर था वो किसने क्रिएट किया था, नन अदर देन कॉनन डॉयल। ओके, फिर हमने देखा कि ये जो नोवेल है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ मिस्ट्री, एक ट्रेजर के अराउंड जो मिस्ट्री होती है उस पे बेस्ड ये नोवेल होती है। ओके, देन वी हैव डिस्कस सम मेजर कैरेक्टर्स जैसे कि शर्लॉक होम्स, वॉटसन, थैडियस चॉल्टो, मैरी मॉटसन एंड ये सारे कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देन वी हैड स्टार्टेड विद द आउटलाइन ऑफ द नोवेल। अब ये आउटलाइन, साइनॉप्सिस, थीम, प्लॉट आपको क्यों बता दिए जाते हैं बच्चों? क्योंकि आपकी पूरी नोवेल तो वो बुक में प्रिंट कर नहीं सकते है ना, लाइन टू लाइन नोवेल तो वो छाप नहीं सकते, सो दे गिव ओनली अ सिंगल पार्ट ऑफ द नोवेल एज योर चैप्टर। और उसको समझने के लिए आपको आगे की कहानी, पीछे की कहानी सब जाननी पड़ेगी कि नहीं जाननी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई दे हैव गिवन यू द आउटलाइन ऑफ द नोवेल और द प्लॉट ऑफ द नोवेल और द थीम ऑफ द नोवेल। ओके, सो वी हैड स्टडीड विद द आउटलाइन ऑफ द नोवेल, जहां पे हमने देखा की कहानी शुरू होती है हमारे शर्लॉक होम एंड वॉटसन में, जो कि अपने घर पे बैठे ही रहते हैं एंड मैरी मॉटसन उनसे मदद मांगने आती हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले उनके जो पापा जी हैं वो अचानक से डिसअपियर हुए थे, बड़े मिस्टीरियस वे में वो गायब हो गए थे एंड उनके गायब होने के बाद उनको उस साल से सेम डे ऑफ द ईयर पे हमेशा एक लार्ज पर्ल रिसीव होता था। लेकिन इस साल उनको उस पर्ल के साथ एक लेटर भी रिसीव हुआ मेल में, जिसने बोला था कि आपको इस जगह पे आके मिलना है, अपने 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स को भी आप ला सकते हैं। तो जैसी ही मिस्टीरियस कहानी शर्लॉक होम्स सुनता है तो वो डिसाइड करते हैं कि इस मिस्ट्री को तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, डिटेक्टिव है तो सॉल्व तो उनकी करने है, एक नेचर ही। ओके, सो ही गोज विद मैरी मॉटसन अलोंग विद डॉक्टर वॉटसन, और ये जानने के लिए कि एक्चुअली वो पर्ल क्यों आते थे, क्यों उनको रिसीव होते थे। फिर जब वो वहां पे जाते हैं तो उनको एक इंसान मिलते हैं, दैट इज थैडियस चॉल्टो, और वो उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी कहानी हुई थी, आगरा से एक ट्रेजर उठाया गया था जिसके अराउंड उसमें उनके खुद के पापा एंड मैरी मॉटसन के पापा भी इन्वॉल्व थे। तो वो क्या कहानी थी, क्या मिस्ट्री थी, पुलिस के हाथ में वो ट्रेजर लगा कि नहीं लगा, और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दी थी। बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर देखना है तो इट इज कंपल्सरी कि आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा, वरना आप ब्लैंक बैठेंगे एंड आपको स्टोरी समझेगी नहीं। ओके, सो एज प्रॉमिस मैंने आपको जैसा किया था कि इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद योर थीम ऑफ द नोवेल। कहने का मतलब कि क्या बैकग्राउंड रखता है, किस बेसिस पे ये स्टोरी बनाई गई है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द थीम ऑफ द नोवेल। द थीम ऑफ द नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर। अब ना जो पॉइंट्स आपने आउटलाइन ऑफ द नोवेल में पढ़े हैं वही सेम पॉइंट्स आप थीम में भी पढ़ेंगे, वही सेम पॉइंट्स आप प्लॉट में भी पढ़ेंगे एंड वही सेम पॉइंट्स आप साइनॉप्सिस में भी पढ़ेंगे। तो कुछ सेम ही कहानी है जिसको बार बार बताई जा रही है ताकि आपको नोवेल का एक परफेक्ट आइडिया लग जाए एंड जो पार्ट नोवेल का आपको एज अ चैप्टर दिया गया है वो आपको 100% समझ जाए। ओके, तो ये जो हमारी नोवेल है ये पूरी स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व होती है? अराउंड द आगरा ट्रेजर। थ्रू आउट द स्टोरी द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू अ डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रैजिक चेंज इन द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर। कहने का मतलब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जिन जिन लोगों के हाथ में ये ट्रेजर लगता है या जिनको ये ट्रेजर मिलता है या जो लोग इसको पाने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ
में कोई ना कोई तो बड़ा चेंज आ जाता है, बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक चेंज आ जाता है. बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर वुड कॉज द कैरेक्टर्स टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन. कहने का मतलब नोवेल में एक तरह से ये पुलिस ट्रेजर लेने की कोशिश करती है जिनके पास भी होता है, ताकि जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी प्रीवियस जो उनकी प्रीवियस पोजीशन थी लाइफ में उसको वो एक्वायर करें एंड अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू करें. क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि जिस जिसके हाथ में ये ट्रेजर लगता था उनकी जिंदगी पूरी बदल जाती थी, या तो काइंड ऑफ बोलूं पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी. सो इन द केस ऑफ स्मॉल, अ कॉन्विक्ट, द री-इमर्जेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स हिम डाउन अ पाथ दैट एंड्स इन मर्डर. विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर ही इज अ प्रिजनर वंस अगेन. देखो हुआ क्या था कि स्मॉल वो फोर्ट्रेस का गार्ड था, राइट. हमने कल की कहानी में पढ़ा था कि वो गार्ड था जिसको 3 अरब मिले थे और उन चारों ने मिलके वो ट्रेजर चुराया था. लेकिन उन चारों ने मिलके ट्रेजर तो चुरा लिया था, लेकिन वो लोग पकड़े गए थे एंड उनको जेल की सजा दी गई थी, राइट. तो ये ना जॉनथन स्मॉल जो नाम के बंदे हैं वो वापस ट्रेजर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. एंड जब वो वापस ट्रेजर लेने की कोशिश करते हैं तो वो उस रास्ते पे चले जाते हैं जहां पे वो एक इंसान का मर्डर कर डालते हैं. एंड जब उनसे ट्रेजर वापस लिया जाता है या जब उनकी जिंदगी से ट्रेजर का नाम जो नामो निशान है वो हटा दिया जाता है तो वो अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस आ जाते हैं. जैसे कि पहले प्रिजनर थे तो अब वो वापस प्रिजनर बन जाते हैं. Mary Watson is a charming young woman whom Watson contemplates marrying. ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैरी की भी कहानी सुनी थी, who was a partial heir to the treasure. ठीक है, उसका रीजन भी हमने आउटलाइन ऑफ द नोवेल में समझ लिया था. तो मैरी वॉटसन इतनी सुंदर यंग विमेन है कि वहां पे डॉक्टर वॉटसन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड कोशिश करते हैं कि वो उनको प्रपोज करे फॉर मैरिंग हिम. विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरी बिकमिंग एन heiress, however, this possibility is removed. लेकिन डॉक्टर वॉटसन क्या सोचते हैं कि यार ये जो मैरी है इनके नाम पे एक बहुत बड़ा ट्रेजर लिखा हुआ है, तो अगर मैं इनको प्रपोज करूंगा तो इनको लगेगा कि मैंने तो सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, तो वो वहां पे अपनी जो विश है, अपनी जो फैंटेसी है वहीं पे खल्लास कर डालते, खत्म कर डालते. ओके, so when it is discovered that the Agra treasure is gone, Mary returns to a position in which Watson can comfortably propose marriage. अब देखो ट्रेजर का डिफरेंस कैसे आता है. जैसे ही पता चलता है कि ट्रेजर अब जा चुका है, किसी के हाथ में नहीं लगने वाला, तो वापस मैरी वॉटसन एक नॉर्मल यंग विमेन बन जाती है एंड डॉक्टर वॉटसन अपना चांस लेके उनको प्रपोज कर डालते हैं. ओके, The shallowness of wealth and the destruction that can come through it is also seen prevailing throughout the novel. लालच कितनी बुरी बला है, ये सारी चीजें, ये जो प्रोवर्ब है ना कि लालच एक बुरी बला है, ठीक है, तो ये जो प्रोवर्ब है उसको हम हर एक इंस्टेंस में समझेंगे इन द नोवेल कि पैसा को लेकिन पाना तो चाहते हो, लेकिन अगर बहुत पैसा भी आ गया तो भी कोई फायदा नहीं है. कम पैसे रहे तो भी दिक्कत है, ज्यादा पैसे रहे तो भी दिक्कत है. तो हमारे पास चीजें उतनी होनी चाहिए जितनों की हमें जरूरत हो, हमें कभी भी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए. ओके, as the Agra treasure directly and adversely affects almost everyone. हर एक बंदा जो कि ट्रेजर को जानता है, ट्रेजर को छूता है, उसका लाइफ में कोई ना कोई तो भी ट्रैजिक चीज हो जाता है, कोई बड़ी ही मुसीबत आ जाती है. ओके, इतना वो अपशगुन ट्रेजर था. ओके, in the course of the story, the Sheikh emissary and Bartholomew are both murdered for the treasure. Tonga is killed while fleeing with it and Small is sentenced to life imprisonment. देखो, जो वो इमिजरी लेके आया था ट्रेजर, वो शेख जो लेके आया था आगरा में ट्रेजर, एंड बार्थोलोम्यू जिसको पता था कि वो ट्रेजर कहां रखा है उसके पापा ने, इन दोनों का ही मर्डर हो जाता है, राइट.
टोंगा जो कि अंडमान का नेटिव था, वो उसको भी मार दिया जाता है क्योंकि वो पुलिस पे अटैक करने की कोशिश करता है। एंड स्मॉल जिसके पास फाइनली ट्रेजर आ जाता है वो फिर से पकड़ा जाता है एंड उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तीनों ही इंस्टेंसेस हमें बताते हैं कि लालच कितनी बुरी बला है। ओके, एडिशनली बोथ थैडियस एंड हिज फादर स्पेंड देयर लाइव्स कॉन्स्टेंटली बीइंग पैरानॉइड अबाउट वुडन लेगेड मैन एंड अबाउट स्ट्रेंजर्स इन जनरल। एंड शॉल्टो के जो पापा थे, दैट इज थैडियस शॉल्टो के जो पापा थे, एल्डर शॉल्टो, वो अपनी पूरी जिंदगी बीइंग पैरानॉइड, लोगों से डरते थे जो कि हैंडीकैप होते थे, नहीं तो जिनके पैर वुडन होते थे। क्यों? क्योंकि उनने बिट्रे करके जॉनथन स्मॉल से वो ट्रेजर चुराया था। ओके, तो उनकी भी जिंदगी कोई ट्रेजर चुराने के बाद एकदम आरामों वाली नहीं रही थी, ऐशो वाली नहीं रही थी। इनफैक्ट वो अपनी जिंदगी डर डर के जीते थे एंड जब भी कोई उसको वुडन लेगेड मैन दिखता था वो डर जाते थे। ठीक है, द आगरा ट्रेजर इवन प्रोवाइड्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर डॉक्टर वॉटसन हु फील्स दैट ही कैन नॉट मैरी मिस मॉटसन फॉर फियर दैट ही विल अपीयर टू बी आफ्टर द मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, रोमांटिक परेशानी भी आती है, जहां पे डॉक्टर वॉटसन सोचते तो है मैरी मॉटसन से शादी करने का, उनको प्रपोज करने का, लेकिन वो ये सोच को खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लोग सोचेंगे कि शायद मैंने इससे पैसों के लिए शादी की है। तो कहने का मतलब जिसके पास देखो ट्रेजर आ रहा है या आने वाला है या आया होगा, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सो दिस इज द थीम ऑफ योर नोवेल, जहां पे आपको बताया गया कि कैसे ट्रेजर का जो था, ट्रेजर किसी के लिए गुड लक लाया हो या ना लाया हो, बट इट श्योरली बॉट bad luck for the people who touched it or who even thought about it. Okay, तो इस तरह से ये थीम ऑफ द नोवेल आपको बताई गई। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्लॉट ऑफ द नोवेल। प्लॉट ऑफ द नोवेल कहने का मतलब की स्टोरी, ये स्टोरी जो है वो किस पे बिल्ड की गई है, कैसे बनाई गई है, उसका पूरी एकदम इन डिटेल हम किस में समझेंगे, plot of the novel में। The novel has a complex plot involving service in India, the Indian Rebellion of 1857, a stolen treasure and a secret pact among 4 convicts, the 4 in the title, and 2 corrupt prison guards। तो ये जो novel है वो किसके अराउंड घूमती है? एक तो हमारे आगरा ट्रेजर के अराउंड, वो 4 लोग जिनने वो ट्रेजर चुराने का काम किया था उस शेख के अराउंड, एंड उसके साथ जो भी लोग कनेक्टेड है, एंड शर्लॉक होम्स जो कि उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहां से आप देखोगे तो ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, जब आप लेकिन पूरी नोवेल रीड करोगे तो आपको हर एक डिटेल क्लियर में समझेगा। ओके, so according to Mary, in December 1878, her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested her to meet him at Langham Hotel in London। अब कहानी की शुरुआत, वो स्टोरी जहां पे आप बोलते हो ना once upon a time there lived a king and a queen, तो हमारी यहाँ की जो स्टोरी होती है वो कैसे स्टार्ट होती है कि किस टाइम का दिन था? तो इट वॉज दिसंबर 1878, जहां पे मैरी को उनके पापा की तरफ से एक टेलीग्राफ रिसीव होता है, जहां पे वो बोलते हैं कि ही हैज सेफली रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू लंडन, एंड वो उसको कहां पे मिलेंगे? लैंगम होटल नाम के एक होटल में वो उनको मिलेंगे। ओके, when Mary arrived at the hotel, she was told that her father had gone out the previous night and not returned। तो जब वो उनको होटल में मिलने जाती है तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है रिसेप्शन से कि उनके जो पापा थे या वो जिनसे मिलने आई है वो पिछली ही रात को बाहर निकल चुके थे, बाहर गए थे कहीं, एंड अभी तक वो लौटे नहीं हैं। Despite all efforts, no trace was ever found of him। तो मैरी उनका वेट करती है लेकिन वो नहीं आते एंड मैरी बहुत ढूंढने की कोशिश करती है अपने पापा को, लेकिन एक सिंगल ट्रेस भी नहीं मिलता है उसको, एक भी कोई सबूत नहीं मिलता है कि उसके पापा अचानक से या मिस्टीरियसली कहां डिसअपीयर हो गए।
Mary contacted her father's only friend, Major John Sholto, who was in the same regiment, lived in England. तो जब उसको अपने पापा मिल नहीं रहे थे तो उनने एक फ्रेंड को, अपने पापा के वन एंड ओनली फ्रेंड को कॉल किया जिसका नाम था मेजर जॉन शॉल्टो। एंड उन्हीं को क्यों कॉल किया? क्योंकि ये दोनों, मैरी जी के पप्पा जी एंड ये मेजर जॉन शॉल्टो एक ही रेजिमेंट में काम किया करते थे एंड साथ में रहा करते थे। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि एसजीसीए के जो लेक्चर्स है ना वो दो टाइप से चलते हैं, एक तो यूट्यूब सीरीज एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो प्रीमियम लाइव क्लासेस में आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है थ्रू जीमीट ऑनलाइन क्लासेस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बिसाइड्स दिस, these are some facilities provided in premium batches shown on the screen. In addition, the courses provided by the SGCA are 11th, 12th, BCom and CA foundations. So for admission and more details, you can either call us or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। But he denied knowing her father had returned. लेकिन फोन पे उसको पता चलता है मेजर जॉन से कि उनको तो ये भी नहीं खबर थी कि वो वापस आए हैं, और मतलब उनको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ गए, कैसे गए। ये हो गया आपका फर्स्ट पजल ऑफ द स्टोरी कि मैरी जी के जो पप्पा जी हैं वो अचानक से कहां गायब हो गए। नेक्स्ट, द सेकंड पजल इज दैट शी हैज रिसीव्ड 6 pearls in the mail from an anonymous benefactor, one per year since 1882, after answering an anonymous newspaper query inquiring for her। तो anonymous कहने का मतलब unknown, जिसको हम जानते नहीं है। तो सेकंड पजल क्या था कि एक दिन मैरी ऐसी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जहां पे वो एक पीस ऑफ आर्टिकल देखते हैं जहां पे उनके बारे में पूछा जाता है और बोला जाता है कि अगर आप मैरी मॉर्टसन हो तो मुझे कांटेक्ट करो या यहाँ पे कांटेक्ट करो। एंड जब उनने कांटेक्ट किया तो उस साल से उनको सेम डे पे 6 सालों के लिए बड़े बड़े पर्ल्स मिलते रहे। ओके, 1882 से। With the last pearl, she received a letter remarking that she had been wronged and asking for a meeting. लेकिन जो उनको लास्ट मेल मिला, जो लास्ट पर्ल मिला, उसके साथ उनको एक लेटर भी रिसीव हुआ जहां पे उनको बताया गया कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है और आपको हमसे मिलने आना पड़ेगा। So Holmes takes the case and soon discovers that Major Sholto had died in 1882 and that within a short span of time Mary began to reserve the pearls, implying a connection। तो अब वो थोड़ा डर गई, वहां पे जो भी उनको मिलने के लिए बुला रहा था तो वो किससे बात करने गई? हमारे शर्लॉक होम्स से। तो वो शर्लॉक होम्स के पास गई एंड उन्होंने एक कनेक्शन फाइंड किया। मिस्ट्री को केस स्टडी करने के बाद एक मिस्ट्री पता लगाई कि जिस साल शायद जो मेजर शॉल्टो मरे हैं उसी के थोड़े टाइम बाद उनको ये पर्ल्स रिसीव होना शुरू है। मतलब मैरी मॉर्टसन एंड शॉल्टो के बीच में कोई तो भी कनेक्शन था। एंड हु वाज शॉल्टो? द ओनली फ्रेंड ऑफ हर father। Okay, चलो। The only clue Mary can give Holmes is a map of a fortress found in her father's desk with the names of Jonathan Small, Manmohan Singh, Abdullah Khan and दोस्त अकबर। तो जब होम्स ने पूछा कि आपको अपने पापा के रूम से कुछ मिला था क्या, या ऐसी कोई चीज है जो आपको मिस्टीरियस लगी हो अपने पापा के केस से रिलेटेड, तो उनके पास एक मैप था जिनपे 4 लोगों का नाम लिखा हुआ था। और वो 4 लोग कौन थे? जॉनथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर। एंड उसी मैप पे क्या बना हुआ था? एक फोर्ट्रेस का मैप। कहने का मतलब जो जिसके बेसिस पे आपको ये टाइटल दिया गया है द साइन ऑफ 4, वो 4 लोग यही हैं बच्चों। Holmes, Watson and Mary meet Thaddeus Sholto, the son of late Major Sholto and the anonymous sender of the pearls। तो लेटर के अकॉर्डिंग वो एड्रेस पे पहुंचते हैं एंड उनको कौन मिलता है? थैडियस शॉल्टो, who was the son of Major Sholto
एंड वही इंसान जो मैरी मॉटसन को हर साल सेम डे पे पर्ल्स भेजा करते थे. सो थैडियस कंफर्म्स द मेजर हैड सीन मैरीज फादर द नाइट ही डाइड. दे हैड अरेंज अ मीटिंग टू डिवाइड अ प्राइसलेस ट्रेजर शॉल्टो हैड ब्रॉट होम फ्रॉम इंडिया. तो थैडियस उनको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैरी के पापा को शॉल्टो के पापा ने लास्ट दिन पे देखा था एंड वो एक दूसरे से इसलिए मिले थे क्योंकि उनको कोई तो भी ट्रेजर डिवाइड करना था. प्राइसलेस ट्रेजर, बहुत महंगा ट्रेजर जो उनको आपस में डिवाइड करना था. सो वाइल कॉर्नरिंग ओवर द ट्रेजर कैप्टन मॉटसन लॉन्ग इन वीक हेल्थ सफर्ड अ हार्ट अटैक. तो होता क्या है, बातों बातों में दोनों के पापा के बीच में लड़ाई हो जाती है उस ट्रेजर को लेते. एंड सिंस मैरी मॉटसन के पापा थोड़े एक हेल्थ से वीक इंसान थे तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है. Not wanting to bring attention to the object of the quarrel and also worried that circumstances would suggest that he had killed Motson in an argument, particularly since Motson had struck the corner of the chest as he fell, Sholto disposed of the body and hid the treasure. तो हुआ क्या था, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि जहां पे मेजर शॉल्टो थे, एक तो मैरी मॉटसन के पापा जी को हार्ट अटैक आया एंड जब हार्ट अटैक आके वो गिरे तो उनका सर किसी डेस्क के कॉर्नर पे लग गया. तो अगर आप एज अ थर्ड पर्सन ये सीन देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि ट्रेजर के चक्कर में मेजर शॉल्टो ने मिस्टर मॉटसन को मारा. राइट और रॉन्ग? तो ऐसा कोई लोग ना सोचें. मिस्टर शॉल्टो जो होते हैं, मेजर शॉल्टो जो होते हैं, वो उसके पापा की बॉडी को कहीं डिस्पोज कर देते हैं, इसलिए उसके पापा आज तक उसको नहीं मिले. ओके. However, he himself suffered from poor health and an enlarged spleen, possibly due to malaria, as a quinine bottle stands by his bed. तो एक्चुअली क्या हुआ, ट्रेजर तो उनको पूरा मिल गया लेकिन ट्रेजर लेके भी वो पूरी तरह से खुश नहीं थे क्योंकि उनकी भी जो हेल्थ थी वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही थी ड्यू टू एनलार्ज स्प्लीन. स्प्लीन एक पार्ट रहता है बच्चों बॉडी का, ठीक है, तो वो आपको इम्यूनिटी देने में काम करता है, बट वो उनका वो कुछ ज्यादा ही एनलार्ज हो गया था. और वो क्यों हुआ था? मे बी ही सफर्ड फ्रॉम मलेरिया. अब मलेरिया ही क्यों पता चला? क्योंकि उनके बेड के साइड में एक क्विनीन की बोतल थी एंड क्विनीन इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरियल पेशेंट्स. ओके. सो इस तरह से उनकी हेल्थ भी कुछ ज्यादा खास नहीं रही थी, वो भी ट्रेजर के इतने कुछ ज्यादा फायदे उठा नहीं पाए थे. हिज ओन हेल्थ बिकम वर्स व्हेन ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम इंडिया इन अर्ली 1882. तो फिर उनको ना 1882 में एक लेटर आता है जिसके बाद से उनकी जो हेल्थ है और ज्यादा डिग्रेड हो जाती है और ज्यादा खराब हो जाती है. डाइंग ही कॉल्ड हिज 2 sons and confessed to Motson's death and was about to divulge the location of the treasure when he suddenly cried, "Keep him out!" before falling back and dying. तो वो जब डेथ बेड पे होते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि उनके मरने का टाइम आ गया है शॉल्टो के, मेजर शॉल्टो को, तो वो अपने दोनों बेटों को बताते हैं एंड कन्फेस करते हैं कि वही इंसान है जिनने मॉटसन की बॉडी को डिस्पोज किया. ऑल्दो मर्डर तो किया नहीं टेक्निकली, बट स्टिल ही टुक द ब्लेम ऑफ मर्डरिंग हिम. क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट उन दोनों के बीच में ही हुआ था. तो वो सारी कहानी बताते हैं एंड जस्ट जिस पॉइंट पे वो ट्रेजर की लोकेशन बताने वाले होते हैं अपने बेटों को, तब तक उनको एक इंसान दिखता है खिड़की में एंड वो जोर से चिल्लाते हैं, इसको बाहर निकालो, इसको नहीं पता होना चाहिए. एंड पीछे जब वो वापस आते हैं तो हार्ट अटैक की वजह से खल्लास. ओके. सो द पजल, कहने का मतलब दूसरा इंसान भी जिसके पास ट्रेजर था वो भी अब डेड, मतलब उसकी भी जिंदगी कोई ज्यादा खास या लग्जरियस रही नहीं. सो द पजल सन्स ग्लिम्स a face in the window, but the only trace was a single footstep in the door. तो वो नीचे मुड़ के देखते हैं, पर जब मुड़ के देखते हैं तो उनको बस हल्की सी झलक दिखाई देती है एंड वो कोई, मतलब उनको आइडेंटिफाई नहीं होता वो कौन सा इंसान है जिसने किया, वो पहले ही भाग के निकल चुका होता है. So on their father's body is a note reading the sign of 4. And next morning जब वो अपने पापा की बॉडी देखने आते हैं तो वहां पे एक
एक नोट चिपका होता है जिसपे लिखा होता है द साइन ऑफ 4। बच्चों अब तक आपको पता चल जाना चाहिए 4 कौन है और इनका साइन क्या है। कहने का मतलब वो जो ट्रेजर है वो ओरिजिनली किसको बिलोंग करता है, उन 4 लोगों को जिनने उसको चुराया था आगरा से। सो बोथ ब्रदर्स क्वारल्ड ओवर वेदर अ लीगेसी शुड बी लेफ्ट टू मैरी मॉटसन एंड थैडियस लेफ्ट हिज ब्रदर बार्थोलोम्यू टेकिंग अ चैपलेट एंड सेंडिंग इट्स पर्ल टू मेरी। अब देखो होता क्या है, दोनों जब उनके पापा मर जाते हैं तो दोनों भाई इस बात पे लड़ते हैं कि हमें मैरी मॉटसन को वो लीगेसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसको इस ट्रेजर का हिस्सा कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बार्थोलोम्यू बोल रहे थे नहीं नहीं करना चाहिए, एंड थैडियस बोल रहे थे नहीं नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में ये लड़ाई होती है एंड जस्ट आफ्टर दैट थैडियस एक चैपलेट उठाते हैं। चैपलेट इज अ एक्सेसरी विच इज बोन ऑन योर हेड, ओके, क्राउन जैसा मान सकते हो। उसके पर्ल्स निकाल के वो उनको हर एक साल पे भेजते रहते हैं। The reason he sent the letter is that Bartholomew had found the treasure and possibly Thaddeus and Mary might confront him from a division ऑफ इट। तो देखो अब शॉल्टो के जो पप्पा जी हैं, मेजर शॉल्टो, उनने लोकेशन तो बताई नहीं थी, है ना। बेचारे ये अपनी दोनों बेटे इस जिंदगी में काट रहे थे या इस टाइम से काट रहे थे कि वो ट्रेजर कहाँ है, कैसा है, कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसने थैडियस ने मैरी को लेटर इसलिए भेजा था क्योंकि बार्थोलोम्यू का वो ट्रेजर मिल चुका था और ये दोनों जाके उसको कन्फेस करते कि उस ट्रेजर के 3 हिस्से होने चाहिए और वो तीनों में बराबरी से बंटने चाहिए। ओके, but Bartholomew is found dead in his home from a poison dart and the treasure is missing। लेकिन होता क्या है, जब ये लोग कन्फ्रंट करने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि बार्थोलोम्यू का भी मर्डर हो चुका है एंड जो ट्रेजर उसने ढूंढा था वो भी गायब हो चुका है। तो तीसरा इंसान जो ट्रेजर को छूता है वो भी खल्लास, डेड। ओके, while the police wrongly take Thaddeus in as a suspect, Holmes deduces that there are 2 persons involved in the murder, a one-legged man that is Jonathan Small as well as another small accomplice। तो अब पुलिस सर्कमस्टांसेस को देख के समझ के ये बोल रही थी कि थैडियस ही है जिसने बार्थोलोम्यू का मर्डर किया। क्यों? क्योंकि उन दोनों की लड़ाई हुई थी, वो ट्रेजर बांटना नहीं चाहता था, थैडियस 3 हिस्से में बांटना चाहता था, तो थैडियस को एक एज अ सस्पेक्ट माना गया था। लेकिन सिंस हमारे होम बहुत ही ज्यादा अच्छे डिटेक्टिव थे, केस को स्टडी करना जानते थे, तो होम ने ये डिड्यूस किया, ये फाइंडिंग्स उनकी हुई कि इस मर्डर में 2 लोगों का हाथ है, जिसमें कि एक इंसान का जो लेग है वुड का है एंड दूसरा उसका सिर्फ एक अकम्प्लिस है, अकंपनी है, जिसने उसने मर्डर में मदद की। उसका कोई खास मोटिव तो था नहीं, उसने जस्ट मदद किया उस ट्रेजर को चुराने में। He traces them to a boat landing where Small has hired a steam launch named the Aurora। तो ये जब पता लगाते हैं होम्स तो उनको पता चलता है कि उन दोनों मर्डरर ने एक स्टीम बोट हायर की थी जिसका नाम था Aurora। With the help of dog Toby that he sends Boston to collect from Mr. Sherburne, the Baker Street irregulars and his own disguise, होम ट्रेसेस द स्टीम लॉन्च। तो होम कोशिश करते हैं उस बोट को फाइंड करने का, लेकिन जब वो पहली कोशिश करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, तो उसमें वो डिस्गाइज हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं कि अब वो खुद अकेले ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो इन अ पुलिस टीम लॉन्च होम्स एंड वॉटसन चेज द अरोरा एंड कैप्चर इट। तो वो एक पुलिस की बोट लेते हैं, उस पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ पुलिस को भी साथ में लेते हैं एंड फाइनली उनको वो अरोरा मिल जाती है एंड कुछ तो भी चेज होता है उनके बीच में, आगे चोर पीछे पुलिस, आगे पुलिस पीछे चोर, ऐसी होती है एंड देन वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। But in the process end up killing the small companion after he attempts to kill Holmes with a poison dart shot from a blowpipe।
तो जो उसका अकम्प्लिस रहता है, दैट इज दूसरा फ्रेंड जो कि ट्रेजर चुराने में मदद करता है, वो भी मारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो होम्स को अटैक करता है एक पॉइजन डार्ट से, जो कि ब्लो पाइप के थ्रू वो फेंकता है, लेकिन होम्स बच जाता है, बट काउंटर अटैक में वो मारा जाता है। तो चौथा इंसान जो ट्रेजर को पाने की कोशिश करता है वो भी खल्लास। ओके, स्मॉल ट्राइज टू एस्केप बट इज कैप्चर्ड। तो स्मॉल भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। However, the iron treasure box is empty. Small claims that to have dumped the treasure over the side during the chase. लेकिन जब स्मॉल को पकड़ा जाता है तो जो ट्रेजर का डब्बा होता है वो पुलिस को खाली मिलता है, जहां पे स्मॉल उनको बताता है कि जब उन दोनों के बीच में चेस चल रहा था, पुलिस और चोरों के बीच में रेस चल रही थी एक दूसरे को पकड़ने की, उस समय स्मॉल ने सारा ट्रेजर रिवर में कहीं तो भी फेंक दिया होता है। ठीक है, कहने का मतलब 4 लोग भी मर गए उस ट्रेजर के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे किसी को वो ट्रेजर मिला भी नहीं। सोचो, ऐसी ये कहानी है। ओके, स्मॉल कन्फेसेस दैट years before he was a soldier of the 3rd Buffs in India and lost his right leg in a swimming accident to a crocodile. अब तो एक और मिस्ट्री थी कि जो ये जॉनथन स्मॉल है, उनकी टांगे ये लकड़ियों की क्यों है? तो वो क्या बोलते हैं कि जब वो एक आर्मी में रिक्रूट थे, दैट इज 3rd Buffs इंडिया में, तब उनका एक स्विमिंग कंपटीशन चल रहा था, एंड उस स्विमिंग कंपटीशन में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पे क्रोकोडाइल उनका एक टांग ही लेके भाग जाता है। ओके, एंड उसके बाद से वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वाज एन ओवरसीयर ऑन अ ट्री प्लांटेशन, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 अकर्ड एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली फॉर हिज लाइफ टू आगरा फोर्ट्रेस। तो अब वो क्या बोलते हैं, सिंस वो अब हैंडीकैप हो गए थे तो उनको जॉब मिलती है टी प्लांटेशन में, एंड टी प्लांटेशन की जब वो देख रेख कर रहे होते हैं तो वहां पे इंडिया में रिबेलियन शुरू हो जाता है। अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो आप इस रिबेलियन के बारे में जानते होंगे, जो कि 1857 में शुरू हुई, एंड इट स्टार्टेड इन द ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया, एंड उसके वजह से उनको वहां से भी भाग के आना पड़ा, एंड देन ही टुक अ जॉब एज अ गार्ड इन द फोर्ट्रेस ऑफ आगरा। ओके, While standing guard one night he was overpowered by 2 Sikh troopers. एक दिन रात को वो गार्ड कर रहे थे तो वहां पे उनको 2 सिख लोग मिलने आते हैं। ओके, who gave him a choice of being killed or being an accomplice to waylaying a disguised servant of a Raja who sent the servant with a valuable fortune and pearls and jewels to the British for safe keeping. तो वो 2 जो सिख ट्रूपर्स हैं वो आके उसको 2 ऑप्शन बोलते हैं, या तो तुम मर जाओ, नहीं तो फिर हमें ट्रेजर चुराने में मदद करो, जो कि राजा ने एक बंदे को भेजा था ब्रिटिश के पास उसको सेफ कीप रखने के लिए, ताकि वो कोई उसको चुरा ना ले, या उसको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर था इसलिए उसको संभाल के रखने के लिए भेजा है, तो उससे उसको चुराना पड़ेगा। ये सिख आके उसको बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा ऑप्शन लेगा क्या मरने का कि हाँ मुझे मार दो, मैं नहीं चुरा सकता? तो सेम केस जॉनथन स्मॉल ने डिसाइड किया कि वो उनकी मदद करेंगे उस ट्रेजर को चुराने में। So the robbery and murder took place and the crime was discovered although the jewels were not. तो क्राइम जो किया उनने, मर्डर जो किया, उसके एज अ गुनहगार तो ये पकड़े गए। ठीक है, इनके जो भी जिनने भी वो गुनाह किया था वो पकड़े गए, लेकिन जूल्स एंड ट्रेजर जो था वो कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये जो 4 लोगों ने मिलकर ट्रेजर चुराया था, पकड़े जाने से पहले इनने इसको कहीं सेफ जगह पे छुपा के रख दिया था। स्मॉल गॉट पीनल सर्विट्यूड ऑन द अंडमान आइलैंड्स एंड आफ्टर 20 years he overheard that John Sholto had lost much money gambling and cannot even sell his commission, therefore he will have to resign. तो अब होता क्या है कि उनने वहां पे अंडमान एज अ उनको पनिशमेंट अंडमान आइलैंड्स पे प्रिजन में भेजा जाता है, एंड जब वो प्रिजन थे तो जहां पे वो गार्ड था शॉल्टो, उनकी वो कन्वर्सेशन सुन लेते हैं जहां पे शॉल्टो बोलते हैं कि वो गैम्बलिंग में, ठीक है, कहने का मतलब वो जो पत्ते खेल के पैसे लूज कर देते हैं ना, गैम्बलिंग, आई डोंट नो हिंदी वर्ड बट मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि वो जो गैम्बलिंग उनने की, ठीक है, उसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस कर दिया है एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट अब रिजाइन उनको करना पड़ेगा। सो स्मॉल सॉ हिज चांस एंड मेड अ डील विद शॉल्टो
शॉल्टो एंड आर्थर मॉडसन। ठीक है, तो ये ने चांस देखा ताकि उनका आइडिया था कि यहां से कैसे भी बाहर निकल जाऊं एंड उस ट्रेजर को वापस पा सकूं एंड यूज कर सकूं। तो निकलने के लिए तो किसी की मदद चाहिए। तो इस कॉन्वर्सेशन को ओवरहर्ड करने के बाद उनने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया एंड मिस्टर शॉल्टो, मेजर शॉल्टो एंड आर्थर मॉडसन को बताया ट्रेजर के बारे में एंड उनको भी लालच दिया। ओके, शॉल्टो वुड रिकवर द ट्रेजर एंड इन रिटर्न सेंड अ बोट टू पिक अप स्मॉल एंड दी सिक्स। तो उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ कि शॉल्टो जो है वो जाके ट्रेजर ढूंढ के लाएंगे और इनके लिए, किनके लिए, जॉनथन स्मॉल और वो सिख लोग जिनने मिलके वो ट्रेजर चुराया था, उनके लिए वो एक बोट भेजेंगे ताकि वो भी इस आइलैंड से भाग पाए। सो शॉल्टो double crossed both Mordson and Small and stole the treasure for himself after inheriting a fortune from his uncle। तो उनने क्या किया, मिस्टर शॉल्टो जो थे वो डबल दिमाग के निकले। उनने इन पांचों लोगों को, वो चार लोग जिनने सोना चुराया था, ट्रेजर चुराया था, एंड हिज ओन फ्रेंड मॉडसन, आर्थर मॉडसन को धोखा देके अपने एक अंकल के साथ वो ट्रेजर लेके भाग गए। ओके, so Small vowed vengeance and 4 years later escaped the Andaman Islands with an islander named Tonga after they both killed a prison guard। तो जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपना वेंजेंस लेके रहेंगे, अपना रिवेंज लेके रहेंगे, अपना बदला लेके रहेंगे। एंड 4 साल के बाद, कोशिश करने के बाद, उनने वहां के एक नेटिव को अपना फ्रेंड बनाया जिसका नाम टोंगा था एंड वहां के प्रिजन गार्ड को खल्लास करके वो दोनों ही भाग गए। देखो, ये 5वां इंसान है जो ट्रेजर के वजह से मारा गया। ओके, उस प्रिजन गार्ड की क्या गलती थी? उसने कुछ गलती की थी? नहीं। ठीक है, उन दोनों को सिर्फ भागना था, इसलिए वो मारा गया। It was the news of his escape that shocked Sholto into his fatal illness। And Sholto को जैसे ही पता चला कि जॉनथन स्मॉल जेल से भाग गया है, तो वो तो अपनी, उसकी जो जिंदगी थी, उसकी जो तबीयत थी, अब वो डाउन होती गई। क्यों? क्योंकि अब वो डर में रहने लगा कि कब जॉनथन स्मॉल आएगा और उसको मार डालेगा ट्रेजर के चलते। स्मॉल अराइव टू लेट टू हियर ऑफ द ट्रेजर्स लोकेशन बट लेफ्ट the note which referred to the name of the pact between himself and his 3 sick accomplices। Okay, तो अब जब वो आया स्मॉल के पास, स्मॉल शॉल्टो के पास आया, तो वो जस्ट इन टाइम अराइव हुआ था एंड सिंस उसको देख के शॉल्टो की डेथ हो गई, तो स्मॉल को भी नहीं पता चला कि वो ट्रेजर कहां छुपा हुआ है। तो अगले दिन उसने सिर्फ वो शॉल्टो की बॉडी पे वो नोट चिपका दिया जिसपे लिख दिया द साइन ऑफ 4। कहने का मतलब कि वो 4 लोग जिनका वो ओरिजिनली ट्रेजर बिलोंग करता है। ओके, सो व्हेन बार्थोलोम्यू फाउंड द ट्रेजर, स्मॉल plan to only steal it but claims a miscommunication led Tonga to kill Bartholomew as well। तो जब स्मॉल को पता चलता है कि बार्थोलोम्यू को वो ट्रेजर मिल चुका है, तो वो टोंगा के साथ सिर्फ उस ट्रेजर को चुराने की बात करता है, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन होती है एंड टोंगा बार्थोलोम्यू को मार डालता है, मतलब बेमतलब का मार दिया। ओके, प्लानिंग सिर्फ चुराने की थी बट बार्थोलोम्यू का भी मर्डर हो गया। So Small claims the Agra treasure brought nothing but bad luck to anyone who came in touch with it. Its servant who was murdered, Sholto living with fear and guilt, and now he himself in slavery, trapped in slavery फॉर लाइफ। कहने का मतलब फिर शॉल्टो बताते हैं, स्मॉल बताते हैं हमारे होम्स को या पुलिस को कि ट्रेजर किसी के लिए गुड लक तो लाया नहीं, लेकिन बस बैड लक लाया जिसने भी वो ट्रेजर को छुआ, भले ही वो सर्वेंट क्यों ना हो, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ हो, शॉल्टो क्यों ना हो जिसने अपनी जिंदगी पूरी डर के मारे काटी, रिग्रेट करके काटी, गिल्ट करके काटी, एंड वो खुद हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी रेफर कर रहा है क्योंकि आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसको जेल में ही सजा काटनी पड़ेगी। पहले उसने वो 24 साल काटे अंडमान में, अब वो फिर से जेल में सजा काटेगा। सो हाफ हिज लाइफ बिल्डिंग अ ब्रेक वाटर इन द अंडमान आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ
लाइफ डिगिंग ड्रेन्स इन डार्टमोर प्रिजन। तो आधी जिंदगी उसने अंडमान से भागने की कोशिश में, गड्ढा खोदने में निकाली, ठीक है, एंड आधी जिंदगी वो डार्टमोर प्रिजन में ड्रेन्स खोदने में निकालेगा। व्हाट इज दिस आयरनी बच्चों, देखो कि लालच कितनी बुरी बला है। मैरी मॉडसन इज लेफ्ट विदाउट द बल्क ऑफ द आगरा ट्रेजर। आगरा ट्रेजर तो गुम ही हो चुका है, तो मैरी मॉडसन को मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। Although she will apparently receive the rest of the chaplet, लेकिन उसकी वजह से थैडियस शॉल्टो उसको उस चैपलेट के सारे पर्ल साल बाय साल भेजते ही रहेंगे। John Watson falls in love with Mary and it is revealed at the end that he proposed to her and she has accepted। तो जैसे ही डॉक्टर वॉटसन को पता चलता है कि मैरी के पास अब कोई ट्रेजर नहीं है, जो भी ट्रेजर था वो गुम हो चुका होता है, तो फाइनली वो अपनी फीलिंग्स बाहर निकालते हैं मैरी के लिए और उसको प्रपोज करते हैं एंड हमारी मैरी भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देते हैं। ओके, सो दिस वाज द प्लॉट ऑफ योर नोवेल, जहां पे हमने अलग अलग डिटेल्स जानी, अलग अलग चीजें जानी एंड स्मॉल को जब पुलिस ने पकड़ा गया तो उन्होंने पूरी कहानी एक्सप्लेन की कि किस इंस्टेंस के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ था, कैसे वो फॉलो हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास का सब कुछ समझा होगा एंड कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रेगुलरली लेक्चर्स देखा करिए ताकि आप ही को बेनिफिट मिले, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना। बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So, bye bye. See you in the next lecture.